महाराज जी ने सर पर 2.25 लाख से ज़्यादा रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, जो 20,000 से ज़्यादा मालाएं हैं। लेकिन जैकेट में ही आपके कितने बताया आपने? 21,000 मोती हैं रुद्राक्ष के। हमारा 12 साल का संकल्प है कि मैं इसको जिस टाइम पर मैं इसके संकल्प को पूरा करूंगा, उस टाइम को आपको एक एक दाना मीडिया में कति एक एक दाना गिनवा सकता हूँ। फिर भी 2 टाइम ऐसा व्यक्ति होता है जो 5 उंगली एक समान होते हैं, वो किस टाइम बताओ आप? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। भारत के साधुओं की इस सीरीज में आपने विभिन्न प्रकार के साधु संतों को देखा होगा, जो विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करते हैं। लेकिन इसी सीरीज में मैं आपको एक ऐसे साधु से परिचित करवाने जा रहा हूं, जिनके सर पर रुद्राक्ष का जो ये मुकुट है, इसका वजन 45 किलो है और इन्होंने अपने पूरे शरीर पर 2.25 लाख से ज़्यादा रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। और ये जो मालाएं हैं रुद्राक्ष की, ये 20,000 से ज़्यादा मालाएं हैं। महाराज जी, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र गीतानंद गिरी, श्री शंभु पंडस नाम आह्वान अखाड़े से। महाराज जी, आप कहाँ से हैं वैसे? मैं ऐसे अपना आश्रम है हरियाणा जी, और जन्मभूमि मेरी कुमाऊं गढ़वाल। कुमाऊं के आप रहने वाले हैं। महाराज जी, ये वैसे तो 45 किलो वजन है, क्या वास्तव में इसका वजन 45 किलो है और ये 2 लाख से ज़्यादा रुद्राक्ष हैं? बिल्कुल 2 लाख से तोल सकते हो। अच्छा, तोल सकते हैं। महाराज जी, कितने सालों से आप ये धारण किए हुए हैं और क्या संकल्प है और क्या रीज़न है इसके पीछे का? देखो, हम लोगों का संकल्प साधु बनता है किसके लिए? तपस्या के लिए जी, देश कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए, ठीक है ना। तो हम लोगों का संकल्प ये है कि देश में सुख शांति रहे, जो सेवक भगत हम लोगों के पास आते हैं उनका कल्याण हो, हाँ, देश में सुख शांति रहे, खुशहाल रहे। महाराज जी, वैसे तो 2.25 लाख से ज़्यादा ये मालाएं हैं, मतलब रुद्राक्ष के मोती है। जी जी। अगर हम एक्यूरेट पूछे तो क्या एक्यूरेट संख्या पता चल सकती है कि कितने ये रुद्राक्ष है और क्या आपका संकल्प था और कितने रुद्राक्ष धारण करने का संकल्प था और कैसे कैसे रुद्राक्ष आते गए? देखो, हमारा संकल्प था 2.25 लाख का, मतलब 2.25 लाख रुद्राक्ष धारण करने का। हाँ, 2.25 लाख से हमने जो संकल्प लिया था, 2.25 लाख का जो है 12 घंटे प्रतिदिन और 12 साल कंटिन्यू। अच्छा, मतलब 2.25 लाख रुद्राक्ष धारण करने का संकल्प था, 12 साल तक रोज 12 घंटे। महाराज जी, इतना भारी ये वजन है 45 किलो, क्या सर में दर्द या बदन दर्द नहीं होता है इससे? साधु बने किसके लिए है जी? कष्टों को हार करने के लिए साधु बने, और कष्ट का नहीं होंगे तो वो भजन कैसे बने? बिना कष्ट का कोई कार्य है आजकल? बिल्कुल नहीं है ना। तो इसलिए साधु बने हैं। तो साधु का साधना का नाम साधु है जी। तो साधु इसलिए बने हैं, अपना साधना कष्ट हो ही जाए से कितना कष्ट करने के कष्ट को ही ग्रहण करके जो है तपता है। और आपकी हमने जैकेट देख रहे हैं, ये भी रुद्राक्ष की जैकेट है। बिल्कुल। तो ये कब बनवाई आपने और कैसे ये आइडिया है कि रुद्राक्ष की जैकेट भी बनाई जा सकती है? देखो, आइडिया तो ये नेपाल से हमने रुद्राक्ष सारा मंगाया हुआ है। अच्छा, नेपाल का रुद्राक्ष है सारा? हाँ। जैकेट वाला? जैकेट नहीं, सारा। अच्छा, पूरा रुद्राक्ष नेपाल वाला है? नेपाल का है जी। और हर प्रकार के इसमें दाने लगे हुए हैं। तो कितने मुखी होंगे? देखो, इसमें 11 मुखी भी है, 21 मुखी भी है जी, और गौरी शंकर भी हैं, 5 मुखी भी है, 7 मुखी भी है। जी। हर प्रकार का दाना इसमें दिया हुआ है। और हम लोगों का जितने भी इसमें ग्रहण किए जाते हैं रुद्राक्ष, वो पूरा शंकर भगवान का जो प्यारा है वो हमने पूरा इसमें सजाया है। महाराज जी, ये जैकेट का आइडिया कैसा आया था कि रुद्राक्ष, क्योंकि हमने कभी देखी नहीं है रुद्राक्ष की जैकेट और ये थोड़ा यूनिक भी है, अलग भी है, तो ये कैसा आइडिया है कि रुद्राक्ष की जैकेट भी हो सकती है जिसमें सामने चेन भी लगी है? देखो, मेरी बात सुनो, ये आइडिया नहीं, ये तो हमारे एक वस्त्र में जो वस्त्र रहता है, एक हम लोगों का एक श्रृंगार होता है जी, ठीक है ना, एक श्रृंगार होता है। तो हमने सोचा भाई, जब ऊपर हमने धारण कर लिया तो जैकेट भी क्यों नहीं? अच्छा, तो हमने बनवाई। महाराज जी, सर पे 45 किलो वजन, जैकेट और हाथ में भी आपके रुद्राक्ष है। हाँ, तो कुल मिलाकर ये कितने रुद्राक्ष होंगे? क्योंकि सर पे ही 2.25 लाख से ज्यादा है। हाँ हाँ। तो ये हाथों में कितने हैं? हाथों में ये ऐसे ही पाऊंगे 11 के आसपास।
मतलब 11 के आसपास। और जैकेट में कितने रुद्राक्ष लगे हैं? जैकेट में पाओगे आपकी वेट तो हमने इसका तोला नहीं है जी। और दाने की जो गिनती है इसकी कम से कम 21,000 की। 21,000 दानों की आपकी जैकेट बनी है। हाँ। मतलब ये हैरानी वाली बात है, हमने आज तक ऐसी जैकेट नहीं देखी है। महाराज जी ने सर पर 2.25 लाख से ज़्यादा रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, जो 20,000 से ज़्यादा मालाएं हैं, लेकिन जैकेट में ही आपके कितने बताया आपने? 21,000 मोती हैं रुद्राक्ष के। महाराज जी अमूमन प्रश्न होता है, क्योंकि हम भी, ये भी एक प्रकार का हठ योग ही है। बिल्कुल। हम कई साधुओं के पास जाते हैं, प्रश्न करते हैं, कोई ऊर्ध्वबाहु है, कोई खड़ेश्वरी है, कोई विभिन्न प्रकार की तपस्याएं कर रहे हैं, लेकिन समाज के कुछ लोग होते हैं जो इन पर शक करते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। देखो, आपने प्रश्न और चिन्ह की जो बात की जी भगवान राम जी थे, जी ठीक है, और सीता मैया, राम जी भगवान जो है वनवास गए थे, जी। सीता मैया के ऊपर भी लगा था, हाँ जी, लगा था। बिल्कुल। तो ऐसा कोई सा युग ऐसा नहीं है जिसके ऊपर, संत के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर जो चिन्ह नहीं लगा हो। यह बात भी है। संसार में ऐसा क्यों? ये जो संसार है ना जी, ये संसार चिन्ह लगाने के लिए है। अगर चिन्ह नहीं लगाया जाएगा तो आदमी स्वतंत्र भी नहीं रह सकता। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, विपक्ष को जो है विपक्ष में होना बहुत जरूरी है। हाँ जी। वो अपना कर्तव्य कर रहे, हमारे को अपना कर्तव्य मतलब हर कोई अपना अपना कर्तव्य करता रहे, अपने कर्तव्य पर ध्यान रहे। बिल्कुल। महाराज जी ये आप किस टाइम उतारते हैं और किस टाइम धारण करते हैं? देखो, हमारा टाइम जो है 12 घंटे का है जी। ठीक है। 5 बजे हम धारण करते हैं सुबह। 5 से लेके हम 5, 5:30, 6 बजे तक भी चलता है हमारा। बाहर अगर चलते हैं, हम जाते हैं तो उसमें टाइम भी लगता है। हम रुद्राक्ष वहीं उतारते हैं क्योंकि ये शंकर भगवान का 11वां रुद्र है, ठीक है। हम उतारते वहीं है जहाँ शंकर भगवान की पिंडी हो। अच्छा। अगर रास्ते में हम कहीं चल रहे हैं और पिंडी हमारे को शंकर भगवान का मंदिर नहीं होगा तो हम इसको रुद्राक्ष उतार नहीं सकते। ये मुकुट आप डेली मालाएं निकाल के बनाते हैं या? नहीं, मेरा क्या है, अस्थाई बना हुआ है। अच्छा, स्थाई बना हुआ है। हाँ, ये नहीं कि हम इसको छेड़खानी करें, ये करें जी। महाराज जी रुद्राक्ष बढ़ती कैसे? आपका संकल्प 2.25 लाख का था, अब 2.25 लाख से भी ज्यादा ये इसमें रुद्राक्ष है, तो कहाँ से आती है इतनी रुद्राक्ष? आप ही लाते हैं या भक्तगण चढ़ाते हैं? देखो, 2.25 लाख रुद्राक्ष तो हमने खुद लेके आए। अच्छा, खुद लेकर आए हैं आप? 2.25 लाख। हाँ जी। और रही बात बाकी, जब ऐसे सेवक भगत लोग आते हैं कि बाबा जी हम परेशान हैं, भाई परेशान है तो कोई बात नहीं भाई, माला बोले बाबा जी हम भी चढ़ाते हैं, चढ़ाओ भाई। अच्छा, लोग आपके पास परेशानी लेकर आते हैं तो वो मालाएं चढ़ाकर आपको जाते हैं और उसी माला को आप इस मुकुट पर धारण कर लेते हैं और इसी प्रकार ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। बढ़ रही है। महाराज जी वैसे मतलब अगर देखा जाए तो ऐसे देखने से ना प्रतीत नहीं होता है कि क्या वास्तव में ये 20,000 से ज़्यादा रुद्राक्ष की मालाएं होंगी और 2 लाख से ज़्यादा, मतलब 2.25 लाख से ज़्यादा ये रुद्राक्ष के मोती होंगे। मैं एक काम कर सकता हूँ, इस टाइम पर तो ऐसा है नहीं जी। समय हमारा 12 साल का संकल्प है कि मैं इसको, जिस टाइम पर मैं इसके संकल्प को पूरा करूँगा उस टाइम को आपको एक एक दाना मीडिया में कति एक एक दाना गिनवा सकता हूँ। अच्छा, ये भी है। तो मतलब एक शरीर में भी कुछ, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत, सर में कोई दिक्कत, ऐसा कुछ महसूस? दिक्कत की तो मैंने आपको एक बार पहले भी बोला है, जी, और अब भी बिल्कुल। बोलूँगा। ये दिक्कत, हर साधु को कष्ट, कोई ऐसा कार्य नहीं है जो बिना कष्ट की तपस्या हो। बिल्कुल। ठीक है जी। आप यहाँ बैठे हैं तो बैठने के लिए भी हमें कष्ट होगा, पहले उसको साफ करेंगे, जगह को बैठेंगे, हाँ साफ सफाई रखेंगे, क्या कष्ट नहीं है? बिल्कुल। कष्ट तो हर एक चीज में, हर कार्य में मगर हम कष्ट है। कष्ट नहीं मान रहे। ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि कष्ट है, हम तो एक ही चीज में ध्यान है कि प्रभु का भजन करना है, प्रभु को प्राप्त करना है। महाराज जी मैं अमूमन एक प्रश्न करता हूँ कि जो साधु होते हैं या नागा सन्यासी बनते हैं, सभी का उद्देश्य धर्म की रक्षा या सन्मार्ग पर चलना, भक्ति मार्ग पर चलना यही होता है। देखो, कारण भिन्न भिन्न होते हैं, तो आपका सन्यास का क्या कारण था? देखो, संत जो बनता है उसका हमारे गुरु पीरों की जो शिक्षा होती है, जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, अपने शिष्य को गुरु जो है हमेशा गलत शिक्षा नहीं देता है। और हमारा जो सनातन धर्म के लिए जागरूक किया जाता है और जो सनातन धर्म के परंपराओं को चलने के लिए जो सिखाया जाता है, सिर्फ साधु का साधना का ही मतलब ये है
कि सनातन धर्म के लिए रक्षा करना है। जी ठीक है। और विचार, अब एक बात बताओ, 5 अंगुली हैं, एक समान तो नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर एक समान हो तो बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं है ना। मगर फिर भी 2 टाइम ऐसा व्यक्ति होता है जो 5 उंगली एक समान होते हैं। वो किस टाइम बताओ आप? 5 उंगली एक समान होते हैं। हाँ, किस टाइम होते हैं बताइए। महाराज जी ये तो हमको नहीं पता। नहीं, आप लोग देखो मेरी बात सुनो, आप लोग विवर्धित संतों के पास, हर एक संसारों के पास मिलते हो, मगर 2 टाइम ऐसा व्यक्त है, ऐसा समय है कि 5 उंगली एक समान होती है। अच्छा, वो कौन सा टाइम है? पुण्यम पापम, जिस टाइम पर हम निवाला खाते हैं, निवाला खाते हैं जी, ठीक भोजन है। करते हैं जी, ये ध्यान रखना। हाँ, भोजन करते हुए सब बराबर आ जाती है। बराबर आती नहीं आती? बिल्कुल बिल्कुल। संत होते, संतों का जो आपने सवाल किया कि विभिन्न प्रकार के होते हैं, रास्ता हम लोगों का एक ही रहता है, कार्य अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, मंजिल हमारी एक होती है मगर रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये बात नहीं है संतों का। कुछ ऐसे भी हो जाते हैं कि वो कहते हैं ना, वो डांगर जो होते हैं, डांगर, अगर एक तालाब में डांगर गंदा अगर तालाब में घुस जाएगा तो अपने असर तो दिखाएगा थोड़ी बहुत। हाँ जी, क्यों, दूसरों को भी तो गंदा करेगी। बिल्कुल। पशु डांगर जिसको बोलते हैं। तो ऐसी बात नहीं, संतों में भी ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने धर्म पर डटे हुए हैं, अपने कर्म पर बैठे। महाराज जी, अमूमन कहा जाता है कि साधु संतों से उनके पुराने जीवन के बारे में नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं आपसे कारण जानना चाहूँ कि क्या कहानी है आपके साधु बनने के पीछे की और किस उम्र में आप साधु बन गए थे? एक बताओ, साधु बनना जी। और हम कोई चोरी भागे तो है नहीं, बिल्कुल जो नहीं। अपनी कहानी को छुपाएंगे जी। ये हम चोरी जारी करके भाग रहे हो। जी। हाँ? छुपाता वो है जिसको डर होता है, डर जिसको है, जिसको उसको वो छुपाएगा। हम क्यों छुपाएंगे? हम बोल रहे हैं ना, बता क्या बात है, हम बताते हैं आपको। हम जानना चाहते हैं कि आपके साधु बनने का कारण क्या है और किस उम्र में बने आप? हम 2 साल के थे, चढ़ाए गए थे परिवार वालों गुरु ने महाराज के चरणों, गुरु महाराज के धूने में चरणों चढ़ाए हुए। अच्छा, मतलब परिवार वालों ने धूने पे चढ़ाया? धूने पर चढ़ाए हुए। हमारा माता पिताजी के बालक नहीं होते थे। जी। गुरु महाराज की कृपा से भस्मी उनने पढ़ के दी, उनने पढ़ के दी और उनके कारण से हमारे भगवान गुरु महाराज की कृपा से जो है बालक डूबे। ठीक है, 2 साल का था, चढ़ाया गया था और गुरु महाराज के चरणों में सब कुछ, जीवन जितना भी है उन्हीं ने पाला पोसा और उन्हीं के अध्ययन में बढ़े हुए और उन्हीं के कारण में सब कुछ आज जहाँ तक भी हैं उनकी कृपा से यहाँ पहुँचे हुए। महाराज जी, दिनचर्या क्या रहती है आपकी? देखो, दिनचर्या तो देखो अपने अपने होते हैं कि दिनचर्या तो हम लोगों को बढ़िया होते हैं। भगवान का भजन करना, सेवा करना, पब्लिक जन सनातन धर्म के लिए जागरूक रहना, जैसे भी है सुबह अपना वक्त से उठना, आरती पूजा, भगवान की सेवा करना, समाज सेवा करना, ये हम लोगों का कार्य होता है। आपका जन्म है कुमाऊं का और आपका स्थान है हरियाणा। हरियाणा। आप कभी कुमाऊं भी गए हैं और जहां आपका जन्म स्थान है वहां उसके बाद? देखो, 12 साल में हम लोगों को जब जोग दिया जाता है, साधु बनाया जाता है, 12 साल जब होता है, एक बार भिक्षा के लिए ऑर्डर मिलता है गुरु महाराज की तरफ। परिवार से भिक्षा मांग के लगे? भिक्षा लेकर जी। वो भी इसमें हमारे गुरु लोगों को पहले तपाया जाता है, चेलों को उनका अनुभव लेते हैं, जब जाके संस्कार करते हैं, नागा सन्यासी जब बनाते हैं पहले उनको रगड़ते हैं, 12 साल तक उनको देखते हैं। ठीक है ना, आजकल थोड़ी कि भाई साधु बन गया चल भाई, 12 साल तक हमारे गुरु पीरों ने हम लोगों को तरासा है। तरासना मतलब घिस घिस के देखा है कि ये लायक है ना लायक है, हर परिस्थिति में ढाल कर देखा है। बिल्कुल। महाराज जी, कई लोग प्रश्न करते हैं जब कोई भी हठ योग हम उन्हें दिखाते हैं कि क्या इस प्रकार के हठ योग हमारे शास्त्रों में भी अगर नहीं है तो क्यों किए जाते हैं? ये सवाल बहुत, ये सबसे ज्यादा सवाल आते हैं कि हमारे शास्त्रों में तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। नहीं, देखो, हठ योग कौन व्यक्ति करता है? बिना हठ योग, बिना मेहनत के बिना कोई कार्य है आज? बिल्कुल नहीं। आप भोजन भी पाने के लिए, भोजन पाओगे पहले मेहनत करोगे, पहले उसको बना पीसोगे, फिर उसको चूल्हे में चढ़ाओगे, पकाओगे और फिर उसको तोड़ोगे, फिर मुंह में जाएगा निवाला। अपने आप क्या जाता है? बिल्कुल नहीं। यही सब कार्य जो है भजन के हर प्रकार के रास्ते हैं।
जीवन के जितने शरीर में हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं, इसी प्रकार इसी भक्ति की लाइन है जी। अगर कोई ये कहता है कि हमें ये चीज़ का नहीं है, तो हम चैलेंज करते हैं कि हमारे सामने आए और हम उसको हठ योग करें, हम उसको दिखाएंगे। आपका चैलेंज है लोगों को। बिल्कुल, जो कहता है ना हठ योग नहीं, हमारे को ये इससे नहीं होता है। जी। होता है, मगर हमारा ध्यान वहाँ होना चाहिए, दूसरे जगह ध्यान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हमारी दृष्टि वहाँ होनी चाहिए। जिसको प्रभु को जिसको पा रहे हैं हम, जिस प्रभु के लिए हम ये हठ योग कर रहे हैं, उसके चरणों में हमारा जो है ध्यान वहाँ होना चाहिए। क्योंकि महाराज जी अमूमन लोग कहते हैं ना कि आप कोई और कार्य कीजिए, सन्मार्ग का कार्य कीजिए, समाज सेवा कीजिए, क्या मिलेगा हठ योग करके, इस प्रकार के कहते हैं। देखो, हठ योग समाज सेवा हमारा कार्य, हमारा सेवा वो अलग है। हठ योग तपस्या हमारा अलग है। हम तपस्या हमने अपने लिए थोड़ी करते हैं, वो भी समाज सेवा, वो भी समाज सेवा के लिए करते हैं। हाँ? समाज सेवा के लिए जो है, समाज सेवा के लिए जो है वो भी कार्य हमारा है, वो भी हमारा कर्तव्य है। सनातन धर्म के लिए हम जी भी सकते हैं, मर भी सकते हैं। अपने घर के लिए तो सब कोई करता है, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए सब कोई करता है, दूसरों के लिए जियो ना। ये बात तो है महाराज जी। तो बताइए महाराज जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने भक्ति की बात करी थी, और आजकल भक्ति को लेकर भी बहुत प्रश्न होता है। वास्तव में आपने आज तक 2 साल की उम्र से लेके आज तक आपने जो अनुभव किया है, उसके हिसाब से भक्ति वास्तव में क्या है? देखो, भक्ति करने से क्या मिलता है, मैं अपने अनुभव, मैं सुनी सुनाए में नहीं जाता हूँ। बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत अपने हर चीज़ में से देखा। 5 धोनी हमने तपी, जलधारा हमने करी, ठीक है, और भाई गुफा तपस्या हमने करी, खड़ी तपस्या हमने करी। क्या मिला है वो तो हम जानते हैं ना, पब्लिक थोड़ी जानती है। खड़ी तपस्या कितने साल की है आपने? मैंने 12 महीने 12 महीने खड़े रहे, मतलब 1 साल तक खड़े रहे। और हाँ। गुफा तपस्या हमने करी कम से कम 1.25 महीने। 1.25 महीने गुफा में तपस्या की, 1 साल खड़े रहे। और इसके अलावा और कौन सी तपस्या थी आपकी? 5 धोनी अग्नि तपस्या। अग्नि तपस्या, वो कितने वक्त किया आपने? वो हमने कर रखे है कम से कम 5 साल। 5 साल अग्नि तपस्या। तो ये जेठ में होती, जेठ में के महीने में होती है। तो अग्नि तपस्या में होता क्या, किया क्या जाता है उसमें? देखो, अग्नि के बीच में बैठा जाता है। अच्छा, अग्नि के बीच में बैठा जाता है। अग्नि के बीच में बैठा जाता है, चकोर से जो है 5 धोनी लगाई जाती है। अग्नि के बीच में बैठ के गुरु महाराज का जो मंत्र होता है उसका उच्चाटन किया जाता है, उसका ध्यान लगाया जाता है। अच्छा, मतलब एक तरीके से काफी अग्नि को बस में करना, शरीर को तपाना, हठ योग, इसमें ये सब चीजें हठ योग में। तो महाराज जी, मैं अंतिम ओर बढ़ते हुए पूछना चाहूंगा कि वास्तव में कितना बड़ा त्याग है एक साधु बनना, क्योंकि हर कोई सोचता है कि भगवा पहन लिया तो साधु बन गए। मैं जानना चाहूंगा आए हुए हैं और आपसे विनती करूंगा कि आप लोगों को बताएं कि वास्तव में कितना बड़ा त्याग है, क्योंकि लोगों में अमूमन धारणा है कि भगवा पहन लिया तो साधु बन गए। देखो, त्याग की जो बात करते हैं, त्याग का ना तो आज तक इन त्याग का अनमोल पकड़ सके हैं, ना हम इतना बड़ा कह सकते हैं कि हम त्याग कर रहे हैं। हमारे नज़रों में अपनी व्यक्ति और बातों को बताएंगे। त्याग जो करता है वो त्यागियों का सिस्टम है। लोग कह देते हैं त्याग, अरे त्याग से थोड़ी, इतना त्याग कौन करता है त्याग, और किसने किया त्याग? त्यागी कहते हैं त्याग करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फल वो है। हम लोगों को जो संत महापुरुषों ने जो बनाया वो हमारा कर्तव्य है कि हम लोग त्याग करें। मगर त्याग करने का प्रकार अलग अलग विभिन्न होते हैं। वो विभिन्न क्या है? अलग अलग रास्ते हैं। मैंने आपको बताया, मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं जी। तो त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि त्याग आप वो त्याग करोगे। त्याग करो, हर चीज़ का त्याग होता है, मगर समय के अनुसार होता है। समय के अनुसार होता है, ये नहीं कि हम त्यागी बन गए हैं। बिल्कुल। महाराज जी, मैं चाहूँगा जो आज का समय है इसमें बहुत से प्रश्न खड़े किए जाते हैं साधु संतों पर और सनातन धर्म संस्कृति पर, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? समाज को हम यही कहेंगे, कहा कि सनातन धर्म जो है, धर्म जो दूसरों को हम एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, चाहे जनता हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे साधु हो, कोई भी हो। मैं अपने दृष्टि से मैं यही कहूँगा, सारे कार्यों को छोड़ के अपने कुल को, अपने सनातन धर्म को पकड़ो और उस पर चलो।
विवेक आजकल हमारे जो जनता है आजकल क्या है, नई नई चीज़ें देखती है, नई चीज़ की तरफ भगती है, और पुरानी जो अपने सनातन धर्म है उसके ऊपर छोड़ती है ध्यान। तो मैं जनता को और पब्लिक को यही कहूँगा कि अपने इष्ट देवताओं को पूजो और फालतू चक्रों में मत रहें, और अपने देवी देवताओं को, अपने माता पिता की सेवा करो, सबसे बड़ा वही धर्म है। धन्यवाद महाराज जी।